वहीं कटरा से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया। पीएम ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले या अल्लाह, तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। मेरी टांगें कांप रही हैं। देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो इट्सेल्फ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कश्मीर में बना के दिखा दिया। तो वकार से फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? अब की दफा वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस भी इस्तेमाल करेगा, अब की दफा वो अपनी नेवी भी इस्तेमाल करेगा, अब की दफा वो अपनी फजाइया को पीछे रखेगा और ड्रोन्स और मिसाइल ज्यादा भेजेगा, और अब की दफा वो हमारे शहरी इलाकों को ज्यादा टारगेट करेगा। पिछली दफा उसके टारगेट ज्यादातर हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स थी, एयरपोर्ट्स थे, एयरबेसेस थे, रडार्स थे। अब वो हमारे शहरों पर भी हमलावर होगा। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए एक से बढ़कर एक नए प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया है, जिसमें से एक था चिनाव रेलवे ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी है। जी हाँ, जिसे आज पीएम मोदी ने अपने हाथों से उद्घाटन कर दिया है। और साथ ही में कटरा में पीएम मोदी ने अपनी एक स्पीच के दौरान पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि आज 6 जून है और आज से ठीक 1 महीने पहले आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। और जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को याद करेगा तो उसे अपनी करारी शिकस्त याद आएगी। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो हमसाया पड़ोसी है वो विरोधी है टूरिज्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब देखें, ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो आपको बखूबी जानते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा आपको पता होगा, लेकिन ये कह दिया उन्होंने। अच्छा, फिर वो जब आगे बढ़े हैं तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कश्मीर का, जिसके ऊपर मैं शो कर रही हूँ कि ये पहलगाम के बाद, सिंस पहलगाम, ये फर्स्ट विजिट है। और मुझे नहीं पता था, वैसे हो सकता बहुत से लोगों को पता हो कि ये वाला ब्रिज बन रहा है या ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं ये उन्होंने करने हैं, लेकिन देख लें, उन्होंने अभी कुछ दिन गुजरे हैं, इतने दिन के अंदर उन्होंने सब कंप्लीट कर लिया। और एक ऐसे मोमेंट पर, बड़ा ही एक क्रूशल मोमेंट है, जिस मोमेंट पर वो जाके कर रहे हैं ना, ये सब बड़ा क्रूशल मोमेंट है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है उसके फौरन बाद उन्होंने कश्मीरियों को क्या कुछ दे डाला है। सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कश्मीर में किया है, पहलगाम में जो हमला किया, दहशतगर्दी करवाई, दहशतगर्दी की, तो वो वहाँ पर जो है वो ब्रिज बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा, तो उनको बता रहे हैं कि कौन है तुम्हारे साथ। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने फिर ये कहा कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक बात जो उन्होंने की वो मैं आपके गोश गुजार कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहाँ पर हमले करेगा, इसलिए पाकिस्तान बौखला गया और वहाँ पर जो है हमने अंदर घुसकर मिलिट्री बेसिस को पर हमले किए। ये बातें भी की हैं उन्होंने इस स्पीच के अंदर, मोदी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने। अब देख लो तुसी, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपको वो बता रही हूँ। तो ये बातें उन्होंने की हैं और भी बहुत कुछ कहा। मैं बस अब ये जो है ना, इतना काफ़ी है, पता चल जाता है इससे कि उन्होंने क्या कहना है। देखें,
मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज़ भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कश्मीर में बना के दिखा दिया।